हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑटोमेशन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। आज का रिव्यू स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का है। हालांकि हमने इसको 7 जुलाई से हमने इसको स्टार्ट किया था और मैं सोच रहा था कि इसको 4 महीने एग्जैक्टली कंप्लीट होने के बाद मैं इसका रिज़ल्ट और मे बी इसका वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमने कुछ और सिग्निफिकेंट अचीव किया है पिछले 2 वीक में। शायद मैंने लास्ट वीडियो 2 वीक पहले बनाया था। ठीक है, तो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर एक स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है जो कि गोल्ड के छोटे छोटे मूवमेंट्स को मॉनिटाइज करता है और उसको पाइल अप करता है ताकि आपको एंड ऑफ द डे कुछ बेटर रिजल्ट मिले इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 50,000 सेंट्स है। 50,000 सेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि यूएस डॉलर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 50,000 यूएस सेंट ऑलमोस्ट 500 यूएसडी के बराबर होता है। लेकिन इस मार्केट में, जिस तरह का मार्केट आप देख रहे हैं, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट रहा है। एक ही डायरेक्शन में मूव किया है, कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन नहीं है। बिल्कुल करेक्शन एक आई है जो कि अभी ये करेक्शन ही चल रही है और उम्मीद है कि विद इन अ वीक, एक हफ्ते में या फिर कुछ दिनों में या फिर एक हफ्ते के अंदर ही ये फिर से वन डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ऐसे मूवमेंट में जहाँ पे सिग्निफिकेंट करेक्शन ना हो तो 50,000 के, क्योंकि स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है ना, छोटे छोटे गोल्ड मूवमेंट्स और इसमें मल्टीपल ट्रेड्स लेगा, लॉट साइज इंक्रीज होगा। तो आपका जितना इक्विटी कम रहेगा उसमें चांसेस हैं कि मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए। तो हम 100 के या फिर उससे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करते हैं। इवन हमने 50 के पे भी हमने एक अकाउंट स्टार्ट किया था। अगर आप देखेंगे मेरे पहले के वीडियोस, जो कि मैंने शायद मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के शायद रिज़ल्ट एक अकाउंट में है, जो कि हमने 50 के से स्टार्ट किया था। हमने स्टार्ट 50 के से किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट 100 के या फिर उससे ऊपर से कर रहा हूँ। तो ये एक ट्रायल अकाउंट है। हमने उस वाले अकाउंट पे हमने 4 महीने इसको ट्रेड किया था ऑलरेडी। तो चलिए हम लोग बात करते रहेंगे। हम लोग फ़िलहाल इसको स्टार्ट करते हैं। ये 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया और आज 1 नवंबर है। 1 नवंबर सैटरडे है, इसीलिए आपको कोई मूवमेंट यहाँ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वीडियो नेक्स्ट वीक बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो मैं आज ही बना रहा हूँ। तो इसको 100 के से हमने इसको स्टार्ट किया है। और दोस्तों, मैं अभी पेज डाउन बटन का यूज़ करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको सिर्फ एरो डाउन की यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा और जल्दी वो करें। क्योंकि अभी आप देखिए, अभी तक सिर्फ हम 8 जुलाई पर ही पहुँचे हैं और अगर मैं इसी स्पीड से चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी पेज डाउन बटन का यूज़ कर रहा हूँ। मैं और पेज डाउन बटन का यूज़ करने वाला हूँ और कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ। ये सेम चीज़ें सेम एक्सपर्ट एडवाइज़र्स की हैं, सेम अकाउंट से हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। आप इसकी हिस्ट्री अगर आप देखना चाहें एक पर्टिकुलर ट्रेड की या फिर जो भी, तो आप माई एफ एक्स बुक लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। माई एफ एक्स बुक लिंक में आप जाके हिस्ट्री है ना, क्लोज्ड ऑर्डर्स है, हिस्ट्री है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जिनको नहीं मालूम कि माई एफ एक्स बुक क्या होता है, उनको मैं बता देता हूँ कि माई एफ एक्स बुक सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड कह सकता हूँ, सबसे ज़्यादा है या फिर जो भी सबसे ज़्यादा है उनमें से एक विश्वसनीय एक टूल है, एक वेबसाइट है जो कि आपको एक्सपर्ट एडवाइज़र को एनालाइज करके, उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करके आपको सही स्टैटिस्टिक्स बताता है। इवन स्ट्रेटजी टेस्टर में आपके सही रिजल्ट नहीं आते हैं, जो आपका ड्रॉ डाउन है या फिर जो और चीज़ें हैं वो सही नहीं आते हैं। लेकिन माई एफ एक्स बुक इसको कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता है और बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, लेकिन बहुत ही एक्यूरेट के आसपास आपको एनालाइज करके बताता है कि किसी भी एक्सपर्ट एडवाइज़र ने या फिर स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो माई एफ एक्स बुक का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि कितनी इक्विटी से स्टार्ट किया, कितना ड्रॉ डाउन गया, कितना मंथली है, कितना ईयरली है, कितना पर डे है, ग्रोथ का ग्राफ क्या है, बैलेंस का ग्राफ क्या है, रनिंग ट्रेड्स क्या हैं। आपको रनिंग ट्रेड्स एग्जैक्टली सेम नहीं मिलेंगी क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइज़र जो स्कैल्पर है वो तो तुरंत की तुरंत ट्रेड क्लोज करता है, और माई एफ एक्स बुक है वो दिन में कभी तो 2-3 बार भी अपडेट हो जाता है, कभी कभी एक दिन 2-2 दिन में भी अपडेट नहीं होता। तो उसमें स्टैटिस्टिक्स अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत रिलायबल है, बहुत ही विश्वसनीय सूत्र है।
जिसको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैं डेटा निकाल के, इसका ट्रेडिंग हिस्ट्री बहुत हैवी हो जाता है फाइल, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी ट्रेड से लेता है अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि 50,000 सेंट्स बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि ये स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है, और मार्केट अगर ट्रेंड करेगा तो ऑब्वियसली इसको दूसरे ट्रेड हायर लॉट साइज ओपन करने पड़ेंगे, क्योंकि स्कैल्पिंग में क्विक मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक या दो ट्रेड लेके, तो हम वेट भी कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर क्विक एंट्री और फास्ट एग्जिट करना है तो हमें लॉट साइज बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये की कैलकुलेशन हमारी मैनुअल थिंकिंग से थोड़ी सी बेटर होती है। हालांकि अगर आपको अच्छी तरह से ट्रेडिंग करना आता है तो मैनुअली ट्रेडिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। हम लोग ये सोचते हैं अरे मार्केट बहुत ऊपर आ गया, अरे अब यहाँ से सेल करो, अरे और ऊपर गया, अरे और सेल करो, अरे और ऊपर सेल करो। लेकिन हम ये नहीं समझते कि मार्केट का ट्रेंड ही वो है। अगर हम बाइक भी चलाते हैं तो पहले हम थोड़ी सी स्लो स्पीड मतलब स्टार्ट करते हैं, जैसे गियर लगाते हैं, या कार हो गई, ठीक है, तो गियर धीरे धीरे करके ही बढ़ता है स्पीड के साथ में। अब आप बोलो कि भैया तीसरे गियर पे स्पीड इतनी है, अरे अब सेल कर दो, अब इसको रोक लो, तो भैया जब रोड क्लियर है तो चौथा और पांचवा गियर भी लगेगा ना, तो उसमें गाड़ी कितनी तेज भागेगी। अब आप यही सोचते रह जाओगे कि मैं इस गाड़ी को रोक लूँ, है ना। तो हम लोग की मैनुअल ट्रेडिंग में थिंकिंग हमारी ये है। तो एक्चुअली होता ये है कि हम सोचते हैं कि सेल में हम 10 पॉइंट या 15 पॉइंट बना लेंगे, लेकिन अगर आप उस ट्रेंड के हिसाब से चलें तो शायद आप 100 पॉइंट बना लेंगे। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम वो 10 और 15 पॉइंट बनाने के लिए 100 पॉइंट 150 पॉइंट का रिस्क ले लेते हैं। हम सोचते हैं मार्केट ऊपर गया, आप यहाँ से सेल कर दो, कितने कमा लेंगे, $10। लेकिन अगर आप सही टाइम पे एंट्री करते और मार्केट की रेंज में मार्केट के ट्रेंड के साथ अगर एंट्री करते तो शायद आप $100 भी कमा सकते थे। एक थिंकिंग और ये हो जाती है, अरे हमने $15 हो गए, ऐसा नहीं हो कि भाई मार्केट नीचे आ जाए और हमारा वो हो जाए। तो देखिए यही होता है मैनुअल थिंकिंग में कि हम सोचते हैं कि भाई मार्केट अगर आप सही भी होते हैं तो आप सोचते हैं अरे यार मेरे $15 बन गए हैं प्रॉफिट के, इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या पता कि मार्केट फिर से नीचे आ जाए। आप क्लोज कर देते हैं और वो पता चलता है कि अगर आपने क्लोज नहीं किया होता तो शायद आप 50, 60, 70, 80, 100, $150 भी कमा सकते थे, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप करते रहते तो उनमें जब तक वो ट्रेंड रहता तब तक वो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता। डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी जो सोच है क्या वो मार्केट मेकर से मैच करती है। क्योंकि देखिए बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो मार्केट को अपने हिसाब से मूव करते हैं और इसकी कोई भी डिफाइंड स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप इसको फॉलो करोगे तब आपको एक्यूरेटली इवन 90% भी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी आपको। मैं कहता हूँ अगर आप 60 to 70% भी अगर आप एक्यूरेट हैं और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा अच्छा है, ये मैं सिर्फ मैनुअल ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि भाई आप $10 का रिस्क ले रहे हैं, लेकिन अगर आप सही अगर ट्रेड गई तो आपको 20, 30, $40 भी मिल सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी। और इस तरह से अगर आप 70% भी टाइम, 60% भी टाइम, मैं कह रहा हूँ 50% टाइम भी होते हैं, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन एक डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट रहना अपनी स्ट्रैटेजी के साथ और प्लानिंग के साथ बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं रह पाते हैं। इसीलिए एक्सपर्ट एडवाइज़र पिक्चर में आता है। लेकिन एक्सपर्ट एडवाइज़र क्या है कि एक सर्टेन रूल्स के हिसाब से काम करता है, एक सर्टेन कंडीशन के हिसाब से काम करता है। जो मार्केट में चीज़ें कभी नहीं हुई हैं, अगर वो होती हैं तो एक्सपर्ट एडवाइज़र उसको नहीं देख सकता। लेकिन वो डिसिप्लिन्ड होता है और जो रूल उसके हैं वो उसके हिसाब से चलेगा। अगर इतने ही डिसिप्लिन्ड अगर हम लोग हो जाएं तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं।
फ़िलहाल ये स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर एक्सपर्ट एडवाइज़र का जो मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ, मेरा ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा हूँ, और ना ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करें फॉरेक्स मार्केट में, और ना ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस फॉरेक्स में आप इन्वेस्ट करें या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करें। एक्चुअली ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं सिर्फ आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ कि इस एक्सपर्ट एडवाइज़र ने ऐसी ऐसी मार्केट मूवमेंट्स में किस तरह से परफॉर्म किया और कैसा परफॉर्म किया। पहले की वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस एक्सपर्ट एडवाइज़र्स को हमने लास्ट ईयर भी हमने इसको दिसंबर से हमने इसको टेस्ट करना शुरू किया था। उसके बाद हमने इसको मार्च, अप्रैल, मई, फिर शायद मई में फिर हमने एक दूसरे अकाउंट के ऊपर इसको ट्रेड किया। जब हमें पता लगा कि हाँ ये सेटिंग सही काम कर रही है, उस अकाउंट को हमने 50K से स्टार्ट किया था। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जून, जुलाई या फिर अगस्त के आसपास अगर आप चेक करेंगे तो आपको उस वाले अकाउंट की डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। डिटेल्स नहीं दिखेंगी आपको उसका वीडियो मिल जाएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 100K प्लस बोल रहा हूँ, क्योंकि इस वाले मार्केट मूवमेंट में ठीक पहले क्या होता था कि मैक्सिमम जो मूवमेंट होता था वो 10 से लेकर 30-40 पॉइंट यानी 500 पिप तक का होता था। अब आज की डेट में 1000, 1500, 1700 पिप एक ही दिन में मूव हो जाता है। और आप सोचिए कि अगर आप 5-5 या फिर 10-10 पॉइंट के बाद भी अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो लॉट साइज़ कितना बड़ा हो जाएगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका TP हिट हो। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंट बैलेंस थोड़ा सा बड़ा रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप छोटे छोटे मूवमेंट को आप कैप्चर करें। अगर आप बड़े मूवमेंट को आप कैप्चर करते हो तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। लेकिन उस मामले में आपकी इक्विटी कंपेरेटिवली सेफ़र नहीं कह सकता, लेकिन उस पर लो रिस्क रहेगा। हाँ, सेफ़र भी कह सकते हैं उस केस में, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस यूज़ किया है एक पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर। लेकिन मार्केट मेकर्स को पता है कि आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल में हम सिर्फ वही एक्सपर्ट एडवाइज़र इंक्लूड करते हैं जिन्होंने कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी होती है। वो आगे भी ऐसा परफॉर्म करेंगे, हमें उम्मीद है, लेकिन गारंटी नहीं है। तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैंने 3-4 मैंने प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। 3, एक तो स्कैल्पिंग का है, स्कैल्पिंग है इंट्राडे, जिसके अंदर मैंने स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर और बाकी जो भी स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र है वो इंक्लूड किए। उसमें मैंने एक स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं मेरे पहले वाला अकाउंट और एक ये वाला अकाउंट। ये वाला अकाउंट ट्रायल अकाउंट है, क्योंकि वो हमने शायद अगस्त में क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद फिर हमने इसको रन करना शुरू किया कि ये कैसे परफॉर्म करता है। और एक तीसरी प्लेलिस्ट है जिसमें वन शॉट के नाम से है। वन शॉट एक गोल्ड एक्सपर्ट एडवाइज़र का नाम भी है जो कि उसके अंदर है, लेकिन ये वन शॉट एक कॉमन नाम है। इसमें ऐसा होता है कि एक लिमिटेड ट्रेड ओपन होती है, या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। लेकिन हर ट्रेड का स्टॉप लॉस होगा, हर ट्रेड के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। कुल मिला के ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो भी आपको स्टॉप लॉस से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा। वहीं जो स्कैल्पर एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं उनके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। इनके अंदर मल्टीपल ट्रेड ओपन होते हैं, बहुत सारी ट्रेड ओपन हो सकती हैं अगर मार्केट वन साइडेड जाता है। तो देखिए, रिस्क दोनों में है, बिना रिस्क के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया इस वाले अकाउंट पे। दूसरे वाले अकाउंट पे हमने बहुत पहले से स्टार्ट किया था, जो कि हमने क्लोज़ कर दिया क्योंकि हम किसी और चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे थे। अभी मैं कुछ एडवांस्ड एक्सपर्ट एडवाइज़र के ऊपर काम कर रहा हूँ। मे बी कुछ टाइम में उनकी टेस्टिंग करने के बाद मैं आपको उसके भी रिज़ल्ट आपको शेयर करूँगा। देखिए, अगर आप देखें तो 100K के डिपॉजिट पे हमने ऑलमोस्ट 296,034, दैट इज़ ऑलमोस्ट 300%। अभी हुआ नहीं है ना, 300% अभी हुआ नहीं, लेकिन 296% ऑलरेडी हो गया है। अभी 4 महीने कंप्लीट नहीं हुए, नेक्स्ट वीक तक हम लोग 4 महीने कंप्लीट करेंगे। मैं सोच रहा था कि ये वीडियो मैं नेक्स्ट वीक ही बनाऊँगा, जब हम इसको 4 महीने कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था उसमें इसने डबल किया था, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग डबल तक हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन अब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हम लोग पहुंचने वाले हैं नेक्स्ट वीक तक। बहुत बहुत ही क्लोज हैं, 396 हमने ऑलरेडी कर लिया। तो आप
मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स माई एफ एक्स बुक लिंक ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी आपको मैं एक बार शेयर कर देता हूँ। ये देखिए, यही लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो 295.89 मतलब एब्सोल्यूट गेन 296.03, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर आपके ये इंटरेस्ट रेट मतलब जो स्वैप चार्जेस हैं या फिर है वो भी कटता है। तो ये इसका ग्रोथ का ग्राफ है, आप देखें तो यहाँ से ही अपर ग्रोथ ही चल रही है। जो सिग्निफिकेंट मूवमेंट हुआ है, देखिए अगर आप देखें तो यहाँ के हिसाब से यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा अपवर्ड मूवमेंट हुआ है, यहाँ से बहुत ज़्यादा हुआ है और यहाँ से तो हद से ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसके हिसाब से डेली अराउंड 1.18% है, मंथली अराउंड 42.31% है, ड्रॉ डाउन अराउंड 15.52% है। ये जो आप मंथली देख रहे हैं या फिर जो आप डेली देख रहे हैं वो इक्विटी ग्रोथ के हिसाब से है, वो इनिशियल इक्विटी के ऊपर नहीं है। वैसे नहीं तो आपको होना चाहिए कि भाई मतलब 100% वैसे ग्रोथ होनी चाहिए मंथली, लेकिन वो नहीं है क्योंकि जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती है वो पर डे उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ग्रोथ ग्राफ ये है, बैलेंस ग्राफ ये है, प्रॉफिट ग्राफ ये है और ड्रॉ डाउन ग्राफ ये है। ये सिमिलर लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे स्टैटिस्टिक्स आप चेक कर सकते हैं। रनिंग ट्रेड आपको देखनी होगी, जब भी आपको देखनी होगी तो आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रेड्स होने वाली हैं, तो इसकी मैं हिस्ट्री आपको कहाँ से मैं आपको शेयर कर पाऊँगा। तो ये आप हिस्ट्री में जाके चेक कर सकते हैं, ओपन ट्रेड्स आपको हैं। देखिए थोड़ा बहुत टाइम होगा क्योंकि माई एफ एक्स बुक को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हो सकता है कि कभी कभी तो दिन में 2-3 बार भी अपडेट हो जाता है, कभी कभी और भी ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी एक दिन में भी अपडेट नहीं होता है। तो आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं। तो जुलाई में हमने स्टार्ट किया था 7.70 था, फिर अगस्त में 12.12, फिर देखिए सितंबर में 29.48 और अक्टूबर में हमने 153.29%। क्योंकि अक्टूबर में आप देखें सितंबर के बाद से ही एक्चुअली अगस्त के बाद से ही गोल्ड में वन साइडेड मूवमेंट हो रहा था, जो कि सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हमने ओवर अचीव क्या कहते हैं, आपको मालूम है कितना 4300 प्लस के लेवल पे गया गोल्ड। तो अक्टूबर में 153.29% और ऐसा ही रहेगा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखिए मूवमेंट होता है तो उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए होता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करता है मार्केट, उसके बाद फिर मूव करता है और हमेशा एक जैसा मूव नहीं करता। तो ये इसका रिज़ल्ट है पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने का, भी 4 महीने हुए नहीं हैं। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीक इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फ़िलहाल ये रिज़ल्ट आपके सामने है और इसके बारे में कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हों आप प्लीज़ प्लेलिस्ट पे भी आप देखें। मैंने आपको प्लेलिस्ट जो प्रोवाइड किया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें अगर आप चेक करोगे तो आपको स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर के आपको पहले वाले अकाउंट के भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे और स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। बाकी एक मैंने इंट्राडे स्कैल्पिंग का बनाया हुआ है जिसके अंदर स्कैल्पिंग एक्सपर्ट एडवाइज़र जो भी हैं, चाहे गोल्डन ब्रीज हो, चाहे स्मार्ट गोल्ड स्कैल्पर हो, चाहे और भी एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं जो कि 24/7 ट्रेड करते हैं। इसके अंदर वही वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं जो कि सारे टाइम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उनको आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा मैंने एक वन शॉट के नाम से बनाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ वो वाले एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं जो कि बहुत ही कम ट्रेड ओपन करते हैं। कभी कभी इक्की दुक्की ट्रेड 1 या 2 दिन में, कभी कभी तो 2-3 दिन भी हो जाते हैं तो एक भी ट्रेड ओपन नहीं होती। लेकिन जो भी ट्रेड ओपन होती है उसका अगर एक से ज़्यादा ट्रेड भी ओपन होती है, 2 या 3 ट्रेड भी ओपन होती है किसी एक्सपर्ट एडवाइज़र में, 1 या 2 एक्सपर्ट एडवाइज़र ऐसे हैं जिसमें शायद एक से ज़्यादा भी ट्रेड कभी कभी ओपन होती हैं। तो लेकिन सबके जो स्टॉप लॉस होते हैं इंडिविजुअल स्टॉप लॉस होता है हर एक ट्रेड का, एवरेजिंग नहीं होती, कोई मार्टिंगेल नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है, कोई हैजिंग नहीं है। वन शॉट के प्लेलिस्ट के अंदर जो भी एक्सपर्ट एडवाइज़र है, ठीक है, उनके अंदर स्टॉप लॉस यूज़ होता है। तो आप प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। बाकी आपकी कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे ईमेल और टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दिवाली खूब धूमधाम से मनाई होगी और आप खुश रहें, खूब सारा प्रॉफिट कमाएं, स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।